बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदमश का नंबर हमारे पास 16.2 यानी कि 16 हमारे पास आदमश का और उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 4 जुज़ हैं, जुज़ नंबर 1, जुज़ नंबर 2 और 2 जुज़ हमारे पास इनके अलावा है। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। हमने इनकी अजला है, ये सॉरी ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, इनका हमने रकबा मालूम करना है। ठीक है जी, ये हमें पता है मुस्ततील है जिसके आमने सामने के ज़िले बराबर हों और हर जाविया 90 का हो, क्या कहलाता है? मुस्ततील। ये देख लें, ये और ये दोनों अजला की लंबाई बराबर है, इस ज़िले और इस ज़िले की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास एक मुस्ततील की स्ट्रक्चर होगी, तो हम कह रहे हैं ये मुस्ततील है, जबकि ये हमारे पास मुरब्बा है। 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई इस ज़िले की, 4 सेंटीमीटर इसकी, चारों अजला की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो हम कह रहे हैं ये हमारे पास है मुरब्बे की स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, अब फार्मूले मैंने बड़े बेहतरीन से करके आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए जी, मुस्ततील का रकबा आपने मालूम करना है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये अपने फार्मूला जेहन के अंदर रखना है, अगर फार्मूला आपके जेहन के अंदर है तो आप बड़ी ईजिली हल कर सकते हैं। देखिए जी, मुस्ततील का रकबा हमारे पास है लंबाई ज़रब चौड़ाई। आपने क्या करना है, मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब करेंगे तो आपको मुस्ततील का रकबा आ जाएगा। कैसे जी? देखिए, मुस्ततील की लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो हम जब इसको हल करेंगे, देखें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, देख लो जी 6 सेंटीमीटर, ज़रब हमारे पास चौड़ाई कितनी है जी? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर? और जब हम इनको ज़रब करें तो हमारे पास बनेगा जी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा जहाँ पे जवाब होगा, मुस्ततील का रकबा होगा। क्लियर जी, इतनी सी बात है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये जो मुरब्बे का, ये हमारे पास एक मुरब्बे की स्ट्रक्चर है। मुरब्बे का रकबा हमारे पास क्या होगा? ज़िले की लंबाई का मुरब्बा, ज़िले की लंबाई का मुरब्बा। हम ले स्केल ले लेते हैं, ज़िले की लंबाई जितनी भी हो उसका हम स्केल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? उस मुरब्बे का रकबा आ जाएगा। ठीक है जी, अब ज़िले की लंबाई हमारे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और उसका हम क्या ले रहे हैं? मुरब्बा। ठीक है, अब हमारे पास हम मुरब्बा लेना आता है, हमारे पास आएगा 16, 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास मुरब्बे का रकबा। इतने से क्वेश्चन नहीं, बाकी 2 क्वेश्चन में आप लोग हल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जुज हमारे पास ये आ रहा है। एक मुतवाज़िल अज़ला की हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उसका हमने रकबा मालूम करना है। ठीक है जी, अब मुतवाज़िल अज़ला का जो है ना रकबा मालूम करने का फार्मूला चेक कर लें। फार्मूला होता है, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करने का फार्मूला होता है इर्तफ़ा ज़रब कायदा। हमारे पास इर्तफ़ा ज़रब कायदा। ठीक है, तो इर्तफ़ा क्या होता है ये मैं पहले आपको बताऊँ। ये इर्तफ़ा की तारीफ शायद हमने पहले भी की है, चलें मज़ीद हम इर्तफ़ा की तारीफ करेंगे। देखिए ज़रा इर्तफ़ा की तारीफ सुने ज़रा, कि जहाँ पे 2 ज़िले आपस में मिलते हैं, एक ज़िला ये और एक ज़िला, एक ये और एक ये, 2 ज़िले या इस पॉइंट के ऊपर आपस में मिल रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है ना ये कहलाता है रास। ये वाला पॉइंट हमारे पास रास हो गया, और रास से ये हमारे पास रास है। ठीक है, रास से मुतवाज़िला के किसी और ज़िले पर अगर आप अमूद गिरा रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? इर्तफ़ा कहलाता है। ठीक है, जब मैं यहाँ से आपने इस ज़िले के ऊपर अमूद गिराया तो ये क्या है? इर्तफ़ा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इस ज़िले के ऊपर रास गिराएंगे तो ये क्या होगा? सॉरी, अगर इस रास से इस ज़िले के ऊपर अगर आप अमूद गिराएंगे तो वो भी क्या होगा? इर्तफ़ा होगा। ठीक है, और हमारे पास ज़िले की लंबाई कितनी है जी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास ये वाला और ये वाला कायदा है। इसे भी आप कायदा कह सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्योंकि आमने सामने के ज़िले लंबाई के अंदर मुतवाज़िल अज़ला के अंदर आमने सामने के जो अज़ला होते हैं लंबाई में बराबर होते हैं, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, अब देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास इर्तफ़ा की लंबाई कितनी है जी? 4 सेंटीमीटर। कितनी कह रहे हैं जी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम ज़र्व कर रहे हैं किसके साथ जी? कायदा के साथ। कायदा हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना कायदा सिंपल भी यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि रात से जिस ज़िले के ऊपर आप अमूद गिरा रहे हैं उसे आप इर्तफ़ा भी कहते हो, तो हमारे पास ये इर्तफ़ा है। ठीक है, हमने इस रात से इस ज़िले के ऊपर अमूद गिराया तो ये हमारे पास इर्तफ़ा, तो इर्तफ़ा की लंबाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे जवाब है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आपने जस्ट फार्मूला याद रखने हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक मुसल्लस का रकबा कह रहे हैं जी, मुसल्लस का रकबा। ठीक है, तो मुसल्लस का रकबा भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए, मुसल्लस का रकबा निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है वो देख लें जी, 1/2 इर्तफ़ा ज़रब कायदा। इर्तफ़ा ज़रब कायदा। ठीक है जी, अब देखें मुसल्लस में हमारे पास ये जो है ना, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास कायदा क्या होता है। देखें, ये एक ये ज़िला और एक ये ज़िला इस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास एक रास है, तो इस रास से उसके बिलमुकाबिल ज़िले के ऊपर हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे अमूद गिराया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जिस ज़िले के ऊपर अमूद कराया जाता है वो कायदा होता है, तो लिहाजा हमारे पास ये वाला जो है ना ये कायदा है। ठीक है, और कायदा की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इर्तफ़ा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक
ठीक है। राज से बिलमुकाबिल ज़िले के ऊपर अमूद क्या कहलाता है? इर्तिफा, ठीक है। उसकी लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कायदे की लंबाई हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है जस्ट, तो हमारे पास आ रहा है 1/2, ये ऑलरेडी है हमारे पास फार्मूले के अंदर, ठीक है। और इर्तिफा की लंबाई हमारे पास क्या आ रही है जी? 10 सेंटीमीटर, और कायदे की लंबाई हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो जब हमने इसको 160 को 2 पे तकसीम किया तो हमारे पास क्या आएगा जी? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जवाब होगा, ठीक है जी। बस सिंपल से है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बात याद समझाना चाह रहा हूँ वो जस्ट इनके फार्मूले हैं कि आपके पास ये जो है ना, ये फार्मूला किसका है जी? मुतवाज़िल अज़ला, ठीक है, उसका रकबा निकालने का फार्मूला। और अगर रकबा निकालने का फार्मूला आपको आता है तो कोई इशू नहीं, जो भी आप रकबा दिया होगा वो आप निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास एक मुसल्लस का रकबा निकालने का फार्मूला मिल रहा है जी, मुसल्लस का रकबा निकालने का फार्मूला, क्लियर जी। और उसके साथ ऊपर हमने 2 क्वेश्चन पहले किए थे, और यहाँ पे आ जाए हमारे पास एक है मुस्ततील, मुस्ततील का रकबा निकालने का फार्मूला है ये जी, इसको आपने ऐसा जी याद करना है। और उसके साथ हमारे पास ये जो है मुरब्बा, उसका रकबा निकालने का फार्मूला, इसको आपने ऐसा जी याद करना है। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं जस्ट, और अगर फार्मूले याद हो गए तो फिर इन क्वेश्चंस को हल करना कोई इशू नहीं है। और पेपर में इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन लाजमी होता है, ठीक है जी। तो अच्छे से क्वेश्चन कर लें, इनमें देख लें, कोई चीज़ करने वाली नहीं है, जस्ट आपने ये फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले, इनको याद रखना है और आप लोगों का बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।